हेलो। हम पहले ही पढ़ चुके हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल किए थे। नाउ आज हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways and following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n. Now हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter word with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of the letter is not allowed. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4-letter वर्ड है, दैट इज़ ROSE। अब बोल रहा है कि इस 4-letter वर्ड को यूज़ करके हम ऐसे कितने वर्ड्स फॉर्म करते हैं जिसमें कोई मीनिंग का होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम अगर R को लेते हैं तो R को लेकर हम क्या कर सकते हैं, R के साथ हम यहाँ पे O, यहाँ पे S, यहाँ पे E, यहाँ पे R के साथ O आ गया। अब O के साथ क्या क्या आ सकता है, S आ सकता है, E आ सकता है। तो हमारे पास ऐसे कितने वर्ड्स बन गए, एक बन गए ROSE एंड दूसरा बन गए ROES। 2 वर्ड बन गए। अब हम S के साथ करेंगे, RS। अब यहाँ पे क्या आ सकता है इसके साथ, OE और दूसरा क्या आ सकता है, RSEO। अब हम E के साथ लेंगे, E के साथ क्या आ सकता है, RE, अब 2 SO और REOS। ऐसे हम R यूजिंग R हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यूजिंग R हमारे पास टोटल 6 आ गए। अब ऐसे ही O को यूज़ करेंगे तो कितने बन जाएंगे, तो भी 6 बनेंगे। ऐसे ही S को यूज़ करेंगे तो भी 6 बनेंगे और ऐसे ही E को यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास 6 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 24। ये कैसे आया? अब हम इसको वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से यूजिंग फार्मूला कैसे कर सकते हैं, MNPQ। इसका मतलब क्या है, M हमारे पास 4 है इंटू, अब R को यूज़ कर लिया तो 3, फिर 2, फिर 1, 24। और मैंने ये समझा दिया कि ये कैसे आ रहा है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 फ्लैग है, F1 है, मान लेते हैं F2 है, F3 है, F4 है। अब हमको क्या करना है, हमको सिग्नल जनरेट करना है 2 फ्लैग को यूज़ करके। अब अगर हम F को यूज़ कर रहे हैं तो F के साथ कितने आ सकते हैं, F के साथ F2 आ सकता है, F1 F2, F3 आ सकता है, F4 आ सकता है और 2 के साथ क्या आ सकता है, ऐसे ही 2 के साथ भी F1 आ सकता है, F3 आ सकता है, F4 आ सकता है। ऐसे ही करके F1 के साथ टोटल कितना आया, 3, F2 के साथ भी कितना आया, 3, F3 के साथ भी कितना आया, 3, F4 के साथ भी कितना आया, 3। तो हमारे पास टोटल कितने आए, 3 3 3 3 4, 12। इसका मतलब
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 को जनरेट करना है और 4 है